पर प्यार क्योंकि बहुत करती हूँ। अब प्यार आप कहोगे मैडम जब आप अटैच नहीं होती तो प्यार क्यों करती हो? प्यार कैसे कर पाती हो? उनके मोदी केयर ड्रीम को प्यार करती हो। तभी तो आप देखो अगर कोई व्यक्ति है और मोदी केयर छोड़ के चला जाता है तो आपने मुझे कभी दुखी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं उससे नहीं कनेक्टेड थी, मैं उसके मोदी केयर ड्रीम से कनेक्टेड थी। अब अगर उसी ने मोदी केयर ड्रीम छोड़ दिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? फ्रेंड्स इट्स सो अमेजिंग, जब प्रिंसिपल पे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना तो फिर धीमे धीमे करीब आते चले जाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, कभी घमंड नहीं रखने का, कभी कड़वा नहीं बोलने का, किसी की ईगो नहीं हर्ट करने की, सबके लिए एक से प्रिंसिपल्स पे रिलेशनशिप को बेस करने का, और फिर लोगों के साथ फन करने का, हंसने का, बोलने का, एंजॉय करने का, यही बेसिक करते हैं। बाकी तो कौन किसके लिए, आसमान से चांद तारे तो कोई किसी के लिए तोड़ के नहीं लाता। कंटिन्यूसली ग्रो करोगे और कंटिन्यूसली लोगों को सिखाओगे, ग्रो टू गिव, गिव टू ग्रो वाला जो फंडा है वो मेरे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत काम आता है। लोगों के लिए मेरा बड़ा सोचना बहुत काम आता है। आप भी अपने डाउनलाइन पे भरोसा रखिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ लोग गलती क्या करते हैं, डाउनलाइन बनाया है, अच्छा ये 2 साल में डायरेक्टर तो हो ही जाएगा। जब आप ही सोचोगे डाउनलाइन 2 साल में डायरेक्टर हो जाएगा तो वो तो 3 साल लगाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि अच्छा पहले महीने अभी इनको ये सिखाना है, अगले महीने इनका ये कर देंगे, तीसरे महीने ये डायरेक्टर हो जाएंगे और फिर ऐसा करेंगे, साल भर में इनका पीडी होना चाहिए। अगर आप साल भर का पीडी का सोचोगे ना तो अगला 11 महीने में पीडी हो जाएगा। तो आपको आपके लोगों के लिए बड़ा सोचना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है मेरी सक्सेस का। देन कम्स बी अ मास्टर प्रोस्पेक्टर। माय फेवरेट। मेरे को दिन में एक बार खाना नहीं दो चलेगा, पर मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करूं ये नहीं चलेगा। आदत सी डाल ली है, लोगों से बात करके किक मिलती है। हम नए नए लोगों को जब मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, हम उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, हम उनकी क्लोजिंग करते हैं। मेरी सारी वीडियोस में ये सब है कि कैसे लिस्ट बनाने से लेकर के कैसे क्लोजिंग करने तक, चीजें वही बार बार करनी है पर नए नए लोगों से करनी है। पर जब वो नए नए लोगों के साथ करते हैं ना, हर व्यक्ति एक नया केस होता है, हर एक व्यक्ति एक नई केस स्टडी होता है, उसमें इतना फन होता है ना। जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, किसी ने यस कह दिया तो सीढ़ी से चढ़ गए, किसी ने नो कह दिया तो सांप से उतर गए, फिर किसी ने यस कह दिया तो सीढ़ी से चढ़ गए, फिर किसी ने नो कह दिया तो सांप से उतर गए। 100 का तो हमको इंतजार ही नहीं है। भगवान मेरा साथ दे, मैं तो 90-100 साल की होंगी ना, तब भी किसी ना किसी को बिजनेस समझाती रहूं, बस थोड़ा मुंह में दांत वांत बने रहे, हाँ थोड़ा चेहरा वेहरा ठीक रहे, सेहत साथ दे, तो मैं तो मरते दम तक ना प्रोस्पेक्टिंग करते हुए जाना चाहूंगी। लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं ना, इस एहसास के साथ कि जो हम बता रहे हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। रात को नींद बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स, बिजनेस तो बढ़ता ही है, पैसा तो आता ही है, पर रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो मास्टर प्रोस्पेक्टर आपको भी डेफिनेटली बनना है। देन कम्स नो लॉस इन प्रॉफिट मंत्रा। फ्रेंड्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक वादा मैंने अपने आप से जब बिजनेस ज्वाइन किया तब किया था कि मैं मुनाफे में घाटा नहीं खाऊंगी, प्रॉफिट में लॉस नहीं अकर करूंगी। अगर आज किसी चीज के साथ 100 रुपए की कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है ना, तो वो मैं हर हाल में कमाऊंगी। कोई रीपर्चेज ऑफर है, कोई न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है, कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट ऑफर है, लॉयल्टी ऑफर है, किसी भी ऑफर को कभी भी मिस नहीं करना है। और आप कर्नाटका वालों ने तो मुझे बहुत ध्यान से देखा है, पहले वो मारुति 800 का, पहले हुंडई सेंट्रो का कंपनी एक प्रमोशन लाई थी, मैंने और अरुण जी ने जान लगा दी थी, हर हाल में हमने वो सेंट्रो जीती। फिर होंडा सिटी का प्रमोशन आया था तो हम उस पर लग गए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बहाने नहीं बनाते, क्योंकि बहाने बनाने वाले मिसाल नहीं बनाते। फ्रेंड्स अगर आप इस एक मंत्रा को अपना मंत्रा बना लो ना कि प्रॉफिट में घाटा नहीं खाना है, भैया जीबीडी होकर के सारे बोनस खुल जाते हैं, सारी डेप्थ खुल जाती है, तो जीबीडी होना है। अगर आपको पता है कि जी जैसे ही आप एसडी हो गए, फॉरेन ट्रिप खुल जाएगी तो एसडी होना है, जैसे ही आप एसडी हो गए तो भैया कार मिलेगी तो कार पानी है, घर पीडी होके घर आएगा तो घर पाना है ना, आपको अटूट बंधन बोनस पूल में जाना है, फिर आपको जीबीडी जाके सारी की सारी डेप्थ खोलनी है अपनी, कोई पैसे का नुकसान नहीं कर देना है। बिजनेसमैन वही तो होता है जो मुनाफे में घाटा नहीं खाता। अगर आज 10-20 रुपए 100 रुपीज की कदर नहीं करोगे ना तो 100 लाख की भी कदर नहीं होगी, फिर लक्ष्मी भी आपकी कदर नहीं करेगी। तो हर हाल में सारे के सारे ऑफर, सारे के सारे प्रमोशन, मार्केटिंग प्लान का एंड तक जितना भी फायदा उठाया जा सकता है वो सारा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। देन कम्स बी अ ग्रेट इवेंट चैंपियन। आई हैव लर्नड इट, मैंने ये सीखा है, पहले नहीं आता था मेरे को। आपको पता है वो पहले तो वो स्लाइड होती थी प्रोजेक्टर वाली स्लाइड, मुझे स्लाइड पे प्रेजेंटेशन करना नहीं आता था। बहुत ज्वाइनिंग के साल 2 साल तक मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अरुण जी कहने लगे कि क्या सुरेखा तुम इतनी स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन हो, एक पीपीटी बनाओ उस पे करो। तो मैंने बस जिद कर ली,
मैंने जाकर के बॉम्बे में एक फुल डे वर्कशॉप की बात कह दी, 50 पीपीटी का एक प्रेजेंटेशन फुल डे वर्कशॉप तैयार करी, और वो दिन और आज का दिन बस इवेंट्स 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 करना सीखना है। तो 4-5 लोगों की इवेंट से शुरू करो, होम मीटिंग से शुरू करो, फिर 10 लोगों की इवेंट करो, फिर अपने डाउनलाइन। आपको क्या लगता है, आपको अपनी टीम में सर्टिफिकेट कब देने चाहिए, या कब तक आपको आपके अपलाइन सर्टिफिकेट देने का इंतजार करना चाहिए? जब हमने शुरू किया था तो हमारे लिए सर्टिफिकेट किसने बनाए थे? मेडल कौन लाया था? हम ही ले आए थे। मैं तो शुरू में गेस्ट को सर्टिफिकेट दे देती थी। पार्टिसिपेशन मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गेस्ट को सर्टिफिकेट पकड़ा देती थी। गेस्ट बड़ा खुश हो जाता था कि जी लोगों सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये सर्टिफिकेट वगैरह ना 10-10, 15-15 रुपए के काम होते हैं। आप अगर आज आप एक डायरेक्टर भी हो और आपकी टीम में 15-20 लोग भी अगर अच्छे हैं ना जो काम करते हैं, तो आप एक छोटी सी इवेंट करो और सर्टिफिकेट देने लगो। देखो वो 1500 लोग, 1500 लोग हो जाएंगे सर्टिफिकेट लेने वाले। तो इवेंट में करो, अच्छी इवेंट करो, लोगों को खुश करो, बहुत मान सम्मान दो, खूब तारीफ करो, और अच्छे से शोमैन वाला काम करना है तो बहुत अच्छा इवेंट चैंपियन इस बिजनेस में। जितने अच्छे इवेंट चैंपियन आप बनोगे, जितने बड़े शोमैन आप बनोगे, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस आपको सफलता देता जाएगा, क्योंकि यहाँ इवेंट्स का अपना एक अलग ही चार्म होता है। वहां से इंस्पिरेशन आती है, एजुकेशन आती है, मोटिवेशन आता है, सब कुछ वहां से आता है। तो इवेंट चैंपियन बनना डेफिनेटली हम सबको सीखना है। देन कम्स गो ऑल आउट फॉर योर पीपल। दोस्तों आज लोगों को नजर आता है कि अरे भैया सुरेखा भार्गव जी तो प्राइवेट प्लेन में घूम रही हैं, सुरेखा भार्गव जी ने तो देखो जी एस क्लास खरीद ली, सुरेखा भार्गव जी तो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हैं। पर जो मैंने डे इन डे आउट जो मैंने ट्रेवल किया वो शायद सबने नहीं देखा। ऑल आउट गई मैं। अगर आज मैंने किसी को मुंबई में साइन अप किया है तो एवरी वीक अगर बॉम्बे जाना पड़ा, मैं एवरी वीक बॉम्बे चली गई। सेकंड क्लास में बैठ के जाती थी, कभी टिकट नहीं मिलता था तो चेयर कार में निशांत को लेके मैं चेयर कार में दिल्ली से मुंबई गई हूँ। हम कर्नाटका हर महीने आते थे ना। हम चेन्नई 47 आवर्स की जर्नी थी अपने इधर से दिल्ली से, हम हर महीने जाते थे। तो ऑल आउट गए जब हम अपने लोगों के लिए, तो आज देखो भैया सक्सेस ऑल आउट हमें मिल रही है ना। तो आपको भी यही करना है। कौन क्या फर्क पड़ता है रात को अपने बेड पर सो या किसी बस की कुर्सी पर, बस की सीट पर सो रहे हो, नींद तो आई जाएगी। जब नींद का आने का टाइम आता है तो नींद तो आई जाती है। क्यों सोने का है घर में? थोड़े समय निकलो बाहर। आज इस शहर में देखो, कल उस शहर में देखो, परसों उस स्टेट में देखो, तरसों उस स्टेट में देखो। आपके राजू डीजी जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, फिलिप सिंह जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, हमारे जिशाद जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, सुगरा अमीन जी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कहीं भी इनके पंख खुले हुए, इन्होंने पंख अपने खोल रखे। आप लोग भी सब लोग अपने पंख खोलिए, ऑल आउट जाइए, साइन अप कीजिए। कौन कहता है अब इस लॉकडाउन के बाद, कौन कहता है कि कर्नाटका वालों को खाली कर्नाटका में साइन अप करना है, या जो है गुजरात वालों को गुजरात में साइन अप करना है, या महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र में साइन अप करना है? ऑल अक्रॉस इंडिया साइन अप कीजिए। बहुत कुछ सपोर्ट ऑनलाइन किया जा सकता है जो जरूरी हो उसके लिए। अगर शहर से शहर जाना भी पड़े तो कोई आलस नहीं करना है। जब मोदी गिर ने कह ही दिया कि हमने आपको किसी टेरिटरी से बांधा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा करो, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान को अपना बनाओ। हर स्टेट में आपका डायरेक्टर हो, हर स्टेट में आपकी एलपीबी लैग हो, हर स्टेट में आपका जीवीडी हो। इन बड़े इरादों के साथ काम करो, तब आएगा मजा। देन कम्स फोकस ऑन वर्कशॉप एंड टीटीटीज। दोस्तों ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे को पता चल गया था इस बिजनेस में आप लोग बिल्ड करते हो और लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो बस शुरू से रट्टा लगाने का, लोगों को रट्टा लगवाने का काम मैंने बहुत खुशी से किया। कहीं भी 4 लोग इकट्ठे करो, चाहे टीम 25 के 25 लोग अपने घर बुला लो, वहां बैठ करके स्क्रिप्ट पकड़ा दी, सबने एक दूसरे को रट रट करके सुनाया, सबने एक दूसरे को प्रैक्टिस करने में मदद करी। 2-2 लोगों की टीम बना दी, 3-3 लोगों की टीम बना दी, वो सब आपस में एक दूसरे की प्रैक्टिस कराते रहे। बूट कैंप हमने खूब किए, ओवरनाइट रेजिडेंशियल वर्कशॉप हमने खूब करी, टीटीटीज हमने खूब करी। अभी भी हमारे लीव पर कमांडो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, एक के बाद एक, हर दिन 350-400 कमांडो ट्रेनिंग हो रही है। आप कर्नाटका वाले तो जानते ही हो, बूट कैंप्स में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो ये बहुत बड़ा, और ये ना जल्दी से जल्दी इसमें इंडिपेंडेंट होना है। टीम के साथ भी आपको वर्कशॉप्स करनी है, टीम के साथ भी आपको बूट कैंप करने हैं। तो छोटे छोटे अपने घर में 4-4, 5-5 लोगों को बुला करके टीटीटी कराने का काम आपको खुद भी करना है। खाली हमेशा दूसरे अपलाइन पे डिपेंड नहीं करना है कि अच्छा वही ट्रेनर करेंगे या वही वर्कशॉप करेंगे। जितनी जल्दी आप अपनी टीम को, कर्नाटका वालों को याद होगा हमने एमरल्ड ट्यूसडे कितने किए, होमवर्क देते थे, फिर होमवर्क करके आप लोग आते थे, फिर सबके सब लोग निकल जाते थे एमजी रोड पर, वहां जाकर के प्रोस्पेक्टिंग करते थे। चैलेंज होता था कि 1 घंटे में जो जना सबसे ज्यादा विजिटिंग कार्ड्स लेकर के आएगा वो विनर डिक्लेयर होगा। ये सब काम हमने एमरल्ड ट्यूसडे में कर्नाटका में किए ही हैं।
और ये ही चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं। तो टीटीटीज एंड वर्कशॉप यानी एजुकेशन, लोगों की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस हमें कभी नहीं हटाना है, ये हर हाल में हमें रखना है। देन कम्स बी जेनरस इन गिविंग रिस्पेक्ट, लव एंड एप्रिसिएशन। दोस्तों ये तारीफ का बिजनेस है, ये एडिफिकेशन का बिजनेस है। अपलाइन की एडिफिकेशन में तो कभी कोई कमी रह ही नहीं जानी चाहिए। मतलब इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता कि आप अपने अपलाइन का डी एडिफिकेशन कर रहे हो या आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाए हैं ना, इतना ही काफी है। हम ना कभी कभी जज करने लगते हैं, उसके अपलाइन ये किया, मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, कंपैरिजन करने लगते हैं। इन सब चक्रों में नहीं पड़ो। माँ बाप ही होते हैं। जो इस बिजनेस में आपको ले आया वो आपका माँ बाप है। माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करके हम कोई बरकत जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। तो खूब एडिफिकेशन कीजिए, खूब रिस्पेक्ट दीजिए। जब मौका मिले, समीर जी के लिए जो करने का मौका मिले, अपलाइंस के लिए जो करने का मौका मिले, जब अपलाइन को सिर पर बैठाने का मौका मिले, उनको जितनी बड़ी माला पहनाने का मौका मिले, ये अपलाइन के साथ कीजिए। और सेम काम जब आपके डाउनलाइन कुछ भी अच्छा करते हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। हर अच्छे काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। टीम में कुछ गलती हो गई तो आप जिम्मेवारी ले लो, कुछ भी अच्छा है तो टीम ने किया है। इनको खूब, जिसको कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना उनका सेल्फ लव बिल्ड होगा, वो डेफिनेटली उतना ही अच्छा काम करेंगे। तो हमारे बिजनेस में बहुत उदार दिल से अपलाइन और डाउनलाइन और पूरे मोदी केयर के लिए, आपने अभी देखा जब 25वीं सालगिरह आई मोदी केयर की, तो मैंने सारे के सारे स्टाफ को, करीबन 40, 30, 35 लोग है ना मोदी केयर स्टाफ से बुलाए थे। हमने सबको खूब रिस्पेक्ट दी, सबको रेड कारपेट वॉक कराई, सबके ऊपर छतर था। हमारे राहुल शंकर जी के ऊपर तो चांदी का छतर लेकर के व्यक्ति चल रहा था, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं ये काम, कोई भी काम किसी और के लिए करती ही नहीं हूँ। मैं ये काम करती हूँ खुद के लिए। जो भी हम मान सम्मान देते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है, हमारा भरोसा लोगों में बढ़ता है और लोगों का हौसला बढ़ता है और काम आसान होता चला जाता है, रिश्ते भी अच्छे होते चले जाते हैं। तो बहुत उदार रहना है, रिस्पेक्ट देने में, लव देने में। अनकंडीशनली लव करो। बीवी से मेरे प्यार का कोई रिलेशन नहीं है। आप बीवी ज्यादा दोगे तो भी प्यार करूंगी, बीवी कम दोगे तो भी प्यार करूंगी। रिस्पेक्ट आप लेवल बड़े लेवल के होगे तब भी रिस्पेक्ट दूंगी, छोटे लेवल के होगे तब भी रिस्पेक्ट दूंगी। सिर्फ एक चीज है जो मैं देती हूँ समझ के, सोच के, वो है टाइम। अगर आप मेरे टाइम की कदर करोगे, अगर आप मेरे टाइम को बेटर यूज करोगे तो मैं ज्यादा टाइम दूंगी। अगर आप मेरे टाइम का मिस यूज करोगे तो फिर मैं स्मार्ट हूं, मैं कम टाइम दूंगी। वक्त हमें सोच के देना होता है, बाकी प्यार और इज्जत तो सबको जी भर भर करके आप देने लगो, इसी में ही सुख है। फिर बात आती है एकोमोडेट फास्ट। तेजी से लर्न कीजिए, फास्ट एकोमोडेट कीजिए। आया लॉकडाउन आया, आप ये देखिए, हम 12 तारीख को, 12 मार्च को हमारी सत्य साई ऑडिटोरियम में इवेंट थी। पता चला भैया लॉकडाउन लग रहा है, इवेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और हम बड़ी इवेंट नहीं कर सकते। हमने 11 तारीख को वो इवेंट पोस्टपोन करी। हमने जो शरद जी हमारे गेस्ट स्पीकर थे, शरद जी को हमारे घर बुलाया और एफबी लाइव किया। वो कैमरे से जब अरुण, निशान भार्गव, मेरे को अरुण जी याद आ रहे हैं, जब निशान ने वो है ना कैमरे से वो ना एफबी लाइव किया तो कहने लगा मम्मा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद लॉकडाउन हो रहा है। फटाफट 15 तारीख को गया, जाकर के कैमरा लेकर के आया, जाकर के कैसे है ना उसको फेसबुक लाइव किया जाएगा, कैसे यूट्यूब लाइव किया जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए था वो फटाफट सॉफ्टवेयर खरीदा, जो भी कनेक्शन के लिए चाहिए था खरीदा, और हम 22 मार्च से एवरीडे हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे। फ्रेंड्स, मुझे आता थोड़ी था, निशान को आता थोड़ी था, पर हमने तुरंत एकोमोडेट किया। हम डिजिटल क्रांति के लिए उतर आए। एवरी वीक हम डिजिटल 5000 लोग एफबी लाइव कर रहे हैं, 5000 लोग एफबी लाइव कर रहे हैं का हमने है ना बीड़ा उठाया। तो एवरीडे लीव करने का पूरी टीम के साथ मिलकर के बीड़ा उठाया। तो वही मैं आपको कहना चाहूंगी, ये न्यू नॉर्मल है। डिजिटल आजादी, डिजिटल क्रांति चॉइस की बात नहीं है कि अच्छा चलो मन करेगा तब कर लेंगे, मन करेगा तब एफबी पेज बना लेंगे, मन करेगा तब जो है अपलाइन की वीडियो देख लेंगे। अब ये मूड की बात नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। तो आप भी एकोमोडेट कीजिए। और वैसे भी कर्नाटका में काफी है ना डिजिटल क्रांति पे बात हो रही है, आप लोग सब वर्चुअली बहुत एज ए टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इसमें इन्वॉल्व होइए, इसमें एक्शन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, वॉलंटियर कीजिए कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आज क्या करूँ, मेरे को बताइए क्या करूँ, मैं कितने लोगों को लेकर के आऊँ, मैं कितने लोगों से शेयरिंग कराऊं, मैं कितने लोगों से आपका ये है ना सेशन शेयर करने के लिए उनको मोटिवेट करूँ। ट्रैक करो, आज मैंने 50 लोगों ने शेयर किया है इस इवेंट को, कल 100 लोगों ने शेयर किया है, फिर 100 लोगों ने किया है, 200 लोगों ने किया है, नंबर बढ़ाते जाओ। फिर आज मेरे 100 लोग एफबी लाइव गए, कल मेरे 200 लोग एफबी लाइव कर रहे हैं। एवरी वीक आप अपने टारगेट्स बढ़ाते जाओ। कल जूम में मेरे 50 लोग आ रहे थे, मेरी टीम में मैंने लोगों को सिखाया है अपनी टीम का पासवर्ड रखो, जैसे टीम टीटीआर। अब टीटीआर से ट्रैक करोगे टीटीआर के भैया कितने लोग बैठे हैं, आज 25 लोग बैठे हैं तो कल 30 लोग होने चाहिए,
कल 30 लोग बैठे तो 35 पीपल होने चाहिए। ग्रो टुगेदर। जो चीज अब नॉर्मल है ही, इसमें हमें ग्रो करने के तरीके सीखते हैं। हाँ जी, जूम का हमें पेड वर्जन लेना है, 1 घंटे इवेंट चल सके, छोटी छोटी चीजें जो भी आपको डिजिटल क्रांति के लिए जरूरी है वो अपने अपलाइन से सीखिए और अपने आप को तुरंत एकोमोडेट कीजिए। खाली मैं डिजिटली बात नहीं कर रही, कोई नया प्रोडक्ट आया तुरंत लर्न करो, कोई नया मार्केटिंग प्लान आया, समीर जी ने 2% बढ़ा दिया, कोई नया मार्केटिंग प्लान आया, मैं तो एक भी मिनट के लिए कंफ्यूजन ही नहीं है। जो मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान है वही मेरी बाइबल गीता कुरान है। 1 मिनट में एकोमोडेट हो जाती हूँ उसके हिसाब से। जो मुझे मेहनत करनी है, मैंने आपको बताया मुझे मेहनत में कम तो मैं रखती नहीं हूँ, फटाफट फटाफट जो भी प्लान आया उसके हिसाब से मेहनत करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने 23 डायरेक्टर लैग नहीं बनाई है और उसमें से 13 लैग एलपीपी हो गई है। मेहनत, कोई जादू थोड़ी है, घर से तो बाहर हम निकले ही नहीं है। मेहनत। रोज 1 घंटा निशांत को 1 घंटा निशांत प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठता है फेसबुक पर, 1 घंटा लोगों को टच बेस करता है, उनके इनबॉक्स में मैसेज डालता है, उनसे जवाब आते हैं, बात करता है। फिर जो हमने इवेंट्स कर रखी हैं और जो टूल्स हमने बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, उन टूल्स को यूज करके हम उनको डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं सोचना है मेरे से ये लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, ये लेवल मेंटेन नहीं हो रहा। अगर कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो गलती आप ही की है, किसी की गलती नहीं है। अगर हमारा कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, सारे लेवल मेंटेन हो जाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आलस को भगाना है और जो बेसिक सिखाए जा रहे हैं उनको लगातार करना है। देन कम्स फर्स्ट 90 डेज फॉर्मूला ऑलवेज वर्क। फ्रेंड्स, फर्स्ट 90 डेज ना हमारे बहुत क्रूशियल होते हैं और उस फर्स्ट 90 डेज में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो हम अपने लोगों को फर्स्ट 90 डेज उनके सक्सेसफुल जाएं, फर्स्ट 90 डेज उनके कंस्ट्रक्टिव जाएं, बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग हम फर्स्ट 90 डेज देते हैं। तो आप भी जब किसी को भी डाउनलाइन बनाते हैं, उनकी फर्स्ट 90 डेज बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग कीजिए। और इस काम को कैसे करोगे सक्सेसफुली, मैं आपको बताती हूँ। आप भले कितने भी पुराने लीडर हो, आपको हमेशा अपने फर्स्ट 90 डेज में रहना है। मैं मेरे 75th फर्स्ट 90 डेज में हूँ, यानी वैसे ही रहना है जैसे फर्स्ट 90 डेज में रहते हैं। एंथुजियास्टिक, ईगर टू लर्न, ईगर टू नो, एंड रातों को नींद नहीं आ रही पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ करके, और वो बेसिक कर रहे हैं। भले ही आपको अभी तक, मेरे को शायद अभी तक 10,000 नो तो मिली होंगी, पर 10,000 नो के बाद भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ एक और नो लेने के लिए। ऐसा नहीं मैं थक गई जी, हाय मैंने ये करा, हाय मैंने ये करा, इतने साल मैंने ये करा, इतने साल मैंने ये करा, ना ना ना। इस हाथ का किया इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आराम करने के लिए रात है, रात को आराम करो, दिन भर काम करो। आलस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, खुद के भी पूरे करने, दूसरों के भी सपने पूरे करने हैं। मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए, वो अरुण भार्गव जी टारगेट नहीं करके गए। तो मैं हमेशा एंथुसियास्टिक हूँ, अपने फर्स्ट 90 डेज में हूँ। आपको भी अपने फर्स्ट 90 डेज में रहना है और फर्स्ट 90 डेज हर न्यू कमर का बहुत अच्छे से हैंड होल्ड करना है, यही हमारा सीक्रेट है। देन कम लीडरशिप स्टाइल क्या है। मेरी जो लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज लीड बाय एग्जाम्पल। मैं ज्यादा ना बात नहीं करती, मैं लोगों को कॉल कर करके ज्यादा काउंसलिंग भी नहीं करती। मैं सही एक्शन करती हूँ, सही माइंडसेट करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो बताती हूँ। देखने वाले देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, नहीं देखने वाले नहीं फॉलो करते हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। लीड बाय एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्टाइल है जो हमारे बिजनेस में तो बहुत काम आती है। आप अपनी लाइफस्टाइल बेटर करते जाओ, आप अपने एक्शन बढ़ाते जाओ, आप अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाओ, और अच्छे प्रेजेंटर बनो, और अच्छे ट्रेनर बनो। लोगों से छुपेगा नहीं, जैसे प्रेगनेंसी छुप नहीं सकती ना, पर्सनल ग्रोथ भी छुपेगी नहीं। वो हर हाल में खुशबू फैलाएगी और आपका नेटवर्क उस खुशबू को समझेगा, और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही वो करेगा। आपके पास आपके जैसे लोग रह जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे। तो लीड बाय एग्जांपल कीजिए, लाइफस्टाइल दिखाइए, स्टाइल दिखाइए, अपना वर्क दिखाइए, अपने एथिक्स दिखाइए, अपनी वैल्यूज दिखाइए। खाली बिजनेस की बात नहीं है, मेरे परिवार में मेरी वैल्यूज दिखती हैं। मैंने जो अरुण जी के साथ किया, जो उनकी सेवा करी, जो मैंने निशांत को जिस ढंग से है ना बड़ा किया, या जो मैं मेरी मदर इन लॉ, हम सब जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। कभी भी किसी ने देखा नहीं हमें कि हम कुछ एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो वैल्यूज आपका नेटवर्क बहुत क्लोजली देखता है। तो आप लीड बाय एग्जांपल करेंगे तो अच्छे लोगों का नेटवर्क आप बना पाएंगे। देन कम्स ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। वक्त तो निकल ही जाएगा, साल तो निकल ही जाएंगे, बच्चा बड़ा तो हो ही जाएगा। दोस्तों ये देखिए, जो ये गाड़ी है ना, ये मेरी, जब मैं डोली में आई थी ना, तब मेरे को इस गाड़ी में लेके आए थे। मारुति 800 है, अरुण जी की नहीं थी, उनके पास नहीं थी गाड़ी, उनके दोस्त की गाड़ी है। वहां से लेके आज मर्सिडीज एस क्लास तक आ गए ना। 3 मर्सिडीज खरीदी,
एक वॉल्वो खरीदी ना, पर क्या अभी रुक गए? क्या अब हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए? क्या अब हमने काम करना बंद कर दिया है? क्या अब हम किसी किसी और तरफ फोकस हो गए? नहीं। इसको कहते हैं हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है। मेरा ये मानना है, हैप्पीनेस ग्रोथ में है, हैप्पीनेस सक्सेस में नहीं है। हैप्पीनेस 1 करोड़ के चेक में नहीं है। अगर ये 1 करोड़ का चेक अगले 5 साल तक भी 1 करोड़ का रहेगा ना, आई विल नॉट बी हैप्पी। हैप्पीनेस ग्रोथ में है, और ग्रोथ तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रो करने से मिलती है, एक्शन में ग्रोथ करने से मिलती है। तो कंटिन्यूसली हम बड़े सपने देखते हैं। अब हमारा यॉट का सपना है, हेलीकॉप्टर का सपना है, प्राइवेट जेट का सपना है, एक आइलैंड लेना है, 5,000 लोगों को 10 लाख रुपया कमाने में मदद करनी है, एक ए क्लास ओल्ड एज होम बनाना है। तो इन सब सपनों के लिए हम प्रोग्रेसिव हैं, हम अभी भी काम कर रहे हैं। आप भी अपने ड्रीम बिल्ड कीजिए और फिर लगातार प्रोग्रेसिव रहिए। देखिए ना, निशान कितना छोटा सा था, आज कितना बड़ा हो गया है, सब कुछ संभालने लगा है। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस। अब निशांत आराम से खाली अय्याशी कर सकता है, पर नहीं, अय्याशी करने का हमारे यहाँ कोई नियम ही नहीं है। काम करो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। हर साल जाओ, 2-4 फॉरेन ट्रिप जाओ, हर महीने कहीं घूमने चले जाओ। पर जब घर में हो, मैं ये कहती हूँ, आलस ना, अपने छोटे से घर के, छोटे से कमरे के, छोटे से गद्दे पे आलस फैलाना आलस नहीं है। मैं भी बहुत आलसी हूँ, पर मेरे को आलस फैलाना अच्छा लगता है कि खिड़की में से सामने समुंदर दिख रहा हो और फिर उस कमरे में मैं बैठ के आलस फैलाऊं, तो आलसी होने में मजा है। वो आलस की फैलाने के बाद करवट बदलते रहे और शाम तक आते आते दुखी हो गए कि यार पैसा नहीं है जिंदगी में, वो वाला आलस नहीं करना है। तो पहले अपनी पसंद का पैसा कमाओ और फिर जितना आलस फैलाना है उतना आलस फैलाओ। तो बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हम्बल एंड ऑलवेज लवेबल। कितनी भी बड़ी सफलता पाई है, कड़वा बोलने का, रूड होने का, मैंने तो ये कर लिया, तुमसे ये भी नहीं होता, नहीं। देखो, हर दिल अलग तरीके से धड़कता है, सब कोई डिफरेंट है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने नहीं कहा कि अच्छा तू कर ले, उसने बिजनेस ज्वाइन किया, करने के कुछ सालों तक बहुत एक्शन में नहीं आई, मेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई बात नहीं, उसका दिल अलग धड़कता है। मेरी रियल सिस्टर पिछले 25 साल से मुझे करते हुए देख रही थी, नहीं उसका मन किया, दोनों के दोनों, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी रियल सिस्टर, दोनों के दोनों लॉकडाउन में डिसीजन ले लिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का 1 लाख रुपए का चेक आने लगा है, मेरी सिस्टर का 37,000 रुपीज का चेक आने लगा है। उनकी मर्जी, जब तक उनका दिल नहीं धड़का था, मैंने पुश नहीं किया था, मैंने कभी भी उनका मान खराब नहीं किया। तो हमें लोगों के साथ पोलाइट रहना है। हमारा बिजनेस अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि लोग जो है जिंदगी में मान सम्मान के हकदार नहीं है। तो सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, लवेबल बनिए, लोग आपको प्यार करें ऐसे बनिए। कमजोर के साथ और ज्यादा अच्छे रहिए, जो पावरफुल है उनको उनको और पावरफुल होने में मदद कीजिए, और उनकी पावर से इंस्पायर होइए, अपने आप को और पावरफुल कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो फैमिली वैल्यूज है, उनको मानिए। कभी भी अपनी फैमिली की वैल्यूज से अलग मत जाइए, क्योंकि सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, सेलिब्रेट करने के लिए आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स ही काम आते हैं। तो हमें किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, सबका वक्त आएगा। अभी मुझसे कोई किसी ने कहा था कि देख लेना, ये तो क्या उसका बाप भी करेगा। मैंने कहा भैया, बाप का तो मुझे पता नहीं, पर इनका बेटा जरूर करेगा, इनका पोता जरूर करेगा। तो रिश्ते ऐसे ही बना करके चलो कि भैया जब बेटा करे, जब पोता करे, तो सब लोग मिलकर के जश्न तो बना सकें। या जिस दिन पोता सोचे करने का, उस दिन वो आपको कॉल करके कहें कि हम आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इतने लवेबल रहना आपके लिए, अपने रिश्तेदारी में भी, अपने वार्म सर्कल में भी, अपने नेटवर्क में भी, ये जो हमारी मोदी गिर की एक्सटेंडेड फैमिली है, इसमें आपका लवेबल रहना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये 25 टॉप सीक्रेट, जो ओपन सीक्रेट मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी सीक्रेट ऐसा नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बी इन मोदी केयर। और अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं अपने सेशन के एंड एक कहानी से करना चाहूंगी। एक बार महाभारत के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारका गए, कृष्ण भगवान जी के घर गए। अर्जुन ने रथ चलाया, बहुत थक गए, वहां पहुंचे तो गेस्ट हाउस में जाकर के, अतिथि भवन में जाकर के अर्जुन सो गए। जब शाम हुई, खाना लगा, तो अर्जुन आए नहीं। तो कृष्ण भगवान खाना टेबल पे जब लग गया, तो रुक्मिणी जी ने कहा खाना खा लीजिए। तो कृष्ण जी ने बोला कि अतिथि हैं घर में, वो नहीं आए तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ। तो वो गई कि अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। तो जब वो अर्जुन के पास गई, तो अर्जुन सो रहे थे और नींद में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, नींद में। वो इतना अच्छा दृश्य था। रुक्मिणी जी भी वहीं बैठ करके धीमे धीमे ताली बजाने लगी, उन्हीं के उस कीर्तन में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद नारद जी आए। नारद जी ने बोला कि भाई भगवान, आपका खाना ठंडा हो रहा है कि अतिथि घर में है, मैं कैसे खाऊं। तो नारद जी कहने लगे अच्छा मैं जाके देखता हूँ। नारद जी ने जाकर के देखा कि भैया अर्जुन जी सो रहे हैं और नींद में श्री कृष्ण उनका, उनके जिस्म से श्री कृष्ण निकल रहा है।
वो भी बड़े आनंदित हो गए, वो वीणा बजाने वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्यभामा जी आई कि भैया आपका खाना ठंडा हो रहा है, कि हाँ हो रहा है, पर अतिथि नहीं आए, कि मैं लेके आती हूँ। उन्होंने जाके जब सीन देखा कि जी यहाँ तो स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं सोते सोते, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं, ये वहां नाचने लग गई। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी ने कहा ये क्या माजरा है भैया, जो जाता है कोई वापस ही नहीं आता। श्री कृष्ण जब देखने के लिए गए तो उनको ये पूरा सीन दिखाई दिया। श्री कृष्ण बैठ करके अर्जुन के चरण दबाने लगे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो जब वो आंसू उनके पैर पे पड़े अर्जुन के, तो अर्जुन एकदम से उठे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगा लिया और बोला कि तुम नींद में भी मेरा नाम स्मरण कर रहे थे, तुम नींद में भी मेरे को भज रहे थे, तो तुम तो इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो। दोस्तों बस ये ही मेरा हाल है। मैं नींद में भी मोदी केयर में हूँ, मैं नींद में भी मोदी केयर भजती हूँ। कहते हैं अगर आप चाहते हो कि सफलता के चरण आपके घर में पड़े, तो आचरण सही करना बहुत जरूरी होता है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने अपना आचरण सही रखा है, तो चरण सफलता के हमारे घर में आए हैं और बने हुए हैं। और यही आपको करना है। आप भी बस सोते जागते मोदी केयर में हो जाइए। मोदी केयर में बिलीव रखिए, समीर मोदी जी में बिलीव रखिए, अपने अपलाइन में बिलीव रखिए, अपनी पूरी टीम में बिलीव रखिए और सबके सब मिल करके मोदी केयर करते चले जाइए, तरक्की होती चली जाएगी। बहुत प्यार से करने वाला काम है, बहुत विश्वास से करने वाला काम है और इसी को करना शुरू कीजिए। आप भी जीतते जाएंगे, आप भी जीतते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थे मेरे टॉप 25 ओपन सीक्रेट्स जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं और आप भी सफलता पा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राजू डीजी जी, विजय जी एंड पूरी की पूरी कर्नाटक का टीम मिलकर के जो जो इन लोगों ने वर्चुअल क्रांति, डिजिटल क्रांति पे निकले हैं, उसको आप आगे बढ़ाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 4 तारीख को हमारे प्रमोद आचार्य जी आ रहे हैं सेशन में और वो डेफिनेटली बहुत बहुत, प्रमोद जी मेरे फेवरेट हैं, आप सबके भी फेवरेट हैं। मोदी केयर का कहते हैं ना हार्ट कहा जाता है प्रमोद आचार्य जी को, उनके गोल्डन हार्ट के कारण। तो बस इन सब चीजों के साथ चलते हुए आप आगे बढ़िए, यही मेरा आपसे आज के सेशन में अनुरोध है। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू राजू, थैंक यू विजय।